अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल फिट फाट होंगे और मेरे लेक्चर्स को खूब इंजॉय कर रहे होंगे और नोट्स भी साथ साथ बना रहे होंगे। तो एक दफ़ा फिर आपको आज के लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि आपके पास रजिस्टर और पेंसिल लाजमी होनी चाहिए ताकि जितनी भी बातें यहाँ पे करूँ आप उसको नोट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यूज आपको पेपर्स में आ सकते हैं। और हमने आगे जितने भी क्वेश्चन करने हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं जो इन प्रॉपर्टी से होने हैं। इससे पहले हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का मेथड पढ़े कि एक्सपेंड कैसे किया जाता है, फार्मूला क्या है। अगर आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर नहीं सुना तो वो लाजमी सुने। डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहली प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स ये है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया गया, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसका जो भी आंसर आता है इज इक्वल टू, अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और फिर डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो आंसर इक्वल होते हैं। क्या कहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, उसका आपने डिटर्मिनेंट लिया, आंसर आ गया। एक मैट्रिक्स वही ए है, उसका आपने ट्रांसपोज लिया फिर डिटर्मिनेंट लिया, आंसर सेम आएगा। कैसे? एक मैट्रिक्स में यहाँ पे ए लिख रहा हूं, हम एग्जांपल से ही पढ़ेंगे। 1 2 3 मैंने ये एक मैट्रिक्स लिख दिया है, इसका डिटर्मिनेंट लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 4 माइनस 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, आंसर क्या आ जाएगा जी? 6। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसका पहले ट्रांसपोज लें। मैं ट्रांसपोज लेके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2 और इधर आ जाएगा 3 और 4। डियर स्टूडेंट्स, अब इसका डिटर्मिनेंट लें तो ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 6। तो आंसर क्या है? -2। तो एमसीक्यूज क्या है? किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसके ट्रांसपोज का भी वही डिटर्मिनेंट होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है, मैं यहां पे मैट्रिक्स लिख रहा हूं, एक जनरल A B C D E F G H I। यहां पे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। अब एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो है, टोटल 3 रोज है, रो 1 रो 2 और रो 3। मैं कहता हूं कि रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दे। इंटरचेंज का क्या मतलब होता है कि रो 2 रो 1 की जगह पे आ जाएगी और रो 1 रो 2 की जगह पे चले जाएगी। GHI। इंटरचेंज करने से क्या फर्क पड़ता है? बाहर माइनस आता है। जब भी आप 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे बाहर माइनस आएगा। अच्छा, अगर आप इसको एक दफा फिर इंटरचेंज करते हैं, मतलब मैं कहता हूं कि आप अब रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करें तो माइनस, ये तो पहले वाला है, रो 1 तो वैसे ही आ जाएगी, इसको इंटरचेंज करना है GH ABC, बाहर एक माइनस और आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि आप कोई सी 2 रोज या कोई से भी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने से बाहर माइनस आएगा, इंटरचेंज करने के बाहर क्या आएगा? माइनस। प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि अगर किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हो A B C 1, चलिए यहाँ पे वही लिख लें, D E F A B C, अगर किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हो, किसी भी मैट्रिक्स का एक का डिटर्मिनेंट हो, उसकी कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो, इधर ये रो 1 और रो 3 सेम है, तो इसका आंसर 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर
अच्छा, इसको 3 की ही एक और बात, ए बी सी डी ई एफ, इसमें 2 रो सेम है, इसमें 2 कॉलम सेम है, आंसर 0। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो और उसकी एक सारी रो 0 हो, एक सारी रो ही 0 हो जाए, तब भी आंसर क्या होना है? 0 या और, ये भी इसी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। अगर एक सारा कॉलम 0 हो जाए तब भी आंसर क्या होना है? 0। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 प्रॉपर्टीज हमने अभी तक डिस्कस की हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि जो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा उसके ट्रांसपोज का भी वही डिटर्मिनेंट होगा। अगर किसी मैट्रिक्स की 2 रोज या 2 कॉलम को आपने इंटरचेंज करना है तो बाहर क्या आता है? माइनस। शाबाश। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? अगर कोई सी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम सेम है तो आंसर 0 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? अगर एक सारी रो 0 हो या सारा कॉलम ही 0 हो तब भी आंसर किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ते हैं, ये मैं रेज कर रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और उसके एक किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले सकते हैं। जैसे पहले कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है? के, तो इधर क्या रह जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये आपके पास के कॉमन आ गया। अच्छा, अगर यहां पे भी के लिखा होता है ऐसे तो फिर क्या होना था? एक के और कॉमन आ जाना था, इधर के की पावर कितनी हो जानी थी? 2। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, एफ जी एच आई, अगर ये साइड्स पे ब्रैकेट्स लगी हो, ये मैट्रिक्स है, इसमें से आप कॉमन एक कॉलम से नहीं ले सकते, इसमें आप तब ही कॉमन लेंगे जब सब के साथ के होगा। ये सिर्फ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो हम वो कॉमन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? अगर कोई से 2 मैट्रिक्स ऐड हो रहे हो, जी एच आई प्लस ए बी सी डी ई एफ 1 2 3, अगर कोई से 2 मैट्रिक्स ऐड हो रहे हो, उनकी 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो, जैसे यहां पे 2 कॉलम सेम है, तो जब आपने उनको ऐड करना है तो वो जो सेम है उनको एक दफा लिखना है और लास्ट वाला लास्ट वाले में ऐड हो जाएगा, G+1 ये इसमें ऐड हो जाएगा, H+2 और I+3। तो ये डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 7 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है कि आप किसी भी एक मैट्रिक्स की रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल मैं ये 2x2 में लिख देता हूँ, A B C और D, इस तरह डियर स्टूडेंट्स अगर लिखा हो, लेकिन हम 3x3 में क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अगर मैं कहूँ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दें, पहले कौन सा लिखा हुआ है? कॉलम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉलम 1, तो कॉलम 1 में चेंज होगा, A+B हो जाएगा, ये A+B, C+D हो जाएगा और ये वैसे ही आ जाएगा B और D। इसी तरह हम रो में भी कर सकते हैं, मतलब एक कॉलम में दूसरा कॉलम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, जो जिस तरह क्वेश्चन में जरूरत होगी वैसा करेंगे आगे क्वेश्चन में। अगर अच्छा, एक बात जो मेन है वो ये है, अगर मैं यहाँ पे लिखता ना कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 तो फिर कॉलम 2 में चेंज आना था, जो पहले लिखा उसमें चेंज आता है।
लास्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 डियर स्टूडेंट्स है ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स के लिए। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमने सबसे पहले लेक्चर में जहां पे डेफिनेशन डिस्कस की थी वहां पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स अगर इस तरह आ जाए 1 0 2 सॉरी 0 0 4 0 0 2 1, अच्छा ये प्रिंसिपल डायगोनल है, मेन डायगोनल जिसे बोलते हैं। इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स 0 हैं, इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0। अगर ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 हो या नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हो या दोनों ही 0 हो तो हमने उसके डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने की बजाय ये जो एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यही हमारा आंसर होना है। इसका आंसर 4 है, आप एक्सपेंड भी करेंगे तो इसका आंसर 4 ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं एक दफा सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज कर रहा हूं। प्रॉपर्टीज को रिवाइज करने के बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है जो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है उसके ट्रांसपोज का भी वही डिटर्मिनेंट होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है आप कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज करने से बाहर माइनस आएगा। अगर आपने 2 दफा इंटरचेंज करना है तो 2 माइनस आ जाएंगे, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है कि अगर कोई सी दो रोज या दो कॉलम सेम हुए तो आंसर 0 आना है। अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, अगर कोई सारी रो या सारा कॉलम 0 हुआ तो आंसर 0 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, यहाँ पर लिखी भी हुई है, अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कोई भी नंबर कॉमन आ रहा हो तो वो कॉमन लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, अगर कोई से दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं और उनकी दो रोज या दो कॉलम सेम है तो वो जो दो रोज और दो कॉलम सेम है वो वैसे ही आ जाएंगी, लास्ट वाला लास्ट वाले में ऐड हो जाएगा जो सेम नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है कि आप मैट्रिक्स की कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं, आंसर में फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है कि अगर आपके पास ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स दिया जाए तो ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स को एक्सपेंड करने की बजाय जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। इसको एक दफा रिवाइज कर लें शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर किसी भी चीज की समझ नहीं लगी तो आपने कमेंट लाजमी करना है, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूंगा। आप इसको रिवाइज कर लें। क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। अब उन प्रॉपर्टीज को हमने यूज करना है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 3 पार्ट लिखे हुए हैं, पहले पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में लेफ्ट हैंड साइड 7 8 9 5 6 7 2 3 4 इसके डियर स्टूडेंट्स 2 मेथड है सॉल्व करने के। अगर मैं ये कहूं कि कॉलम 2 में से माइनस कर दें कॉलम 1 को तो पहले कौन सा लिखा हुआ है, कॉलम 2 पहले लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला कॉलम कॉलम 2, तो चेंज किस में आएगा, कॉलम 2 में, शाबाश। तो 7 5 2 ये वैसे ही आ जाएगा। 8 माइनस 7 6 माइनस 5 और 3 माइनस 2 जी। अब अगर मैं कहता हूं कि कॉलम 3 में से भी माइनस करते हैं कॉलम 2 को तो पहले कौन सा लिखा हुआ, कॉलम 3, चेंज किस में आएगा, कॉलम 3 में। तो 9 माइनस 8 7 माइनस 6 4 माइनस 3। अच्छा ऐसा हमने किया क्यों है, 0 के इक्वल प्रूव करना है। 7 5 2 ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 और ये भी 1। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी है कि अगर कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम सेम हो तो आंसर क्या होगा, 0, शाबाश। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा, 0। आगे बिकॉज करके लिख देना है कि जो कॉलम 2 और कॉलम 3 है वो इक्वल है, ये इस वजह से 0 है। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में लेफ्ट हैंड साइड, पार्ट 2 में भी 0 के इक्वल प्रूव करना है। कोई सी दो रोज कोई से दो कॉलम सेम हो गए तो आंसर हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा।
2 माइनस 8 एंड 0। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें, अगर मैं 5 में से 6 को माइनस करूं तो -1 आ जाएगा। अगर मैं 2 में से 2 को माइनस करूं तो 0 आ जाएगा। अगर मैं 2 में इसको माइनस करूं, यहाँ पे 10 है तो एक माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 भी आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम इसमें करेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम, अच्छा पहले कौन सा लिखा हुआ 1, इसमें चेंज आएगा 5 माइनस 6, ये 6 भी वैसे ही। अच्छा 2 माइनस 2, ये 2 माइनस इंटू माइनस 8, ये 2 भी वैसे ही, ये माइनस 8 भी वैसे ही, -1 भी वैसे ही, 0 भी वैसे ही और 10 भी वैसे ही। 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1, 2 माइनस 2 0, ये 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए 6, 2 माइनस 8 -1 0 10। तो अगर आप देखें कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम हो चुके हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 0। आगे आपने लिखना भी है कि कॉलम 1 किसके इक्वल हो गया, कॉलम 3 के। इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं पार्ट 3 की, -a 0 b 0 a -c c -b एंड 0। तो इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, जिसके साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा होता, कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। ओके, अब इस 1 की जगह पे अगर मैं ये लिख दूं a b c और a b c तो लिख सकते हैं। अब कहीं a b c को a b c से कैंसिल नहीं कर देना, वो फिर वही आंसर आ जाना है। हमने a b c और a b c क्यों लिखा है, प्रूफ करने के लिए, 0 के इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा कि कॉलम, अच्छा कॉलम 1 देखें a 0 c, इसमें b नहीं है तो कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय b। यहाँ पे मैं नीचे a b c लिख रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, b से। a b ये 0 0 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा b c। यहाँ तक समझ लगी है। ओके, कॉलम 2 में क्या नहीं है, कॉलम 2 में c नहीं है तो इसको c के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 0 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा a c, ये क्या हो जाएगा -b c। कॉलम 3 में क्या नहीं है, a नहीं है, तो कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय a b a c या c a और ये 0। अब यहाँ पे 1 रह जाएगा क्योंकि ये वाला a भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, ये जो b है इसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है और c जो मल्टीप्लाई हो गया वो मल्टीप्लाई बाकी वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा 1 ओवर a b c, यहाँ पे आप करोगे रो 1 या सॉरी कॉलम 1 में कर ले, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तीनों कॉलम को प्लस करना है। पहले कौन सा लिखा हुआ है, ये वाला -ab प्लस 0 प्लस ab, 1 में चेंज आना है, 0 प्लस ac माइनस ac, bc माइनस bc प्लस 0 तो 0 ac माइनस bc, ab माइनस ac एंड 0। तो 1 ओवर a b c, तो डियर स्टूडेंट्स कैंसल 0 कैंसल 0 कैंसल 0 0, ab ac माइनस ac माइनस bc 0। तो ये पहला सारा कॉलम क्या हो गया है 0। तो अगर एक सारी रो या सारा कॉलम 0 हो जाए तब हमारे पास आंसर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर a b c इंटू 0 इज इक्वल टू 0। आगे लिख भी दें क्योंकि c1 किसके इक्वल है 0 के। तो ये पहले 3 पार्ट हमारे सॉल्व हो चुके हैं, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वाले 3 पार्ट करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में भी 0 के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, l m प्लस n 1 m n प्लस l 1 n l प्लस m 1। 0 कब होता है, जब 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो या सारी रो या सारा कॉलम 0 हो। इसमें किस तरह पॉसिबल है, अगर आप कॉलम 1 में कॉलम 2 प्लस कर दें। पहले कौन सा लिखा हुआ है कॉलम 1, चेंज किस में आएगा 1 में, कैसे
इसमें जब ये प्लस होगा ये वाला 2 तो ये आ जाएगा L प्लस M प्लस N। इसमें जब ये प्लस होगा ये भी आ जाएगा L प्लस M प्लस, तरतीब से लिख लिया। इसमें जब ये प्लस होगा तो इधर भी आ जाएगा L प्लस M प्लस N। इधर ये वैसे ही आ जाएगा M प्लस N, N प्लस L, L प्लस M, 1 1 एंड 1। अच्छा, पहले कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है? L प्लस M प्लस N, ये कॉमन आ गया। इधर क्या रह जाएगा? 1 1 1 M प्लस N, N प्लस L, L प्लस M, 1 1 एंड कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो चुके हैं? सेम हो चुके हैं। जब सेम हो जाए तो आंसर क्या आ जाता है? 0। आगे लिखना भी है कि कॉलम 1 कॉलम 3 के इक्वल है, इस वजह से 0 आ गया और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 0। पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में लेफ्ट हैंड साइड में 2 1 3x 2 3 9x 3 5 15x। जी, आप देख रहे होंगे कि लास्ट वाले कॉलम 3 से x कॉमन आ रहा है। x तो आ ही रहा है, साथ 3 भी आ रहा है, क्योंकि ये तीनों 3 के टेबल पे आते हैं। तो आप लिखेंगे टेकिंग 3x कॉमन, 3x कॉमन है ना, किस में से? फ्रॉम कॉलम 3 में से। तो 3x बाहर कॉमन आ जाएगा। ये तो वैसे ही आ जाएगा 2 2 3 1 3 5, यहाँ पे 1 3 3 9, x कॉमन चला चुका है, 3 5 15। तो ये कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या हो चुके हैं? सेम। अगर सेम हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। लास्ट पे आपने लिखना भी है कि कॉलम 2 किसके इक्वल हो गया? कॉलम 3 के। इस वजह से ये सारा क्या हो गया? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन पार्ट 6 करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इसमें भी वो टेक्निक यूज होगी जो एक हमने पहले टेक्निक यूज की है, वो कौन सी थी? इधर लिखेंगे B C A स्केयर, C A B B स्केयर, A B C स्केयर। जी, जिसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता 1 होता है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि मैथमेटिक्स में अगर हम अक्सर पढ़ते होते हैं कि ये 2 है, ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये वैसे राफा में बता रहा हूँ, ये 2 लिखा हुआ है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, नीचे क्या होता है? तो आप कहते हैं नीचे 1 होता है। ठीक है, x लिखा हुआ x, और अगर कहा जाए कि इसके साथ कोफिशिएंट क्या तो कुछ नहीं है तो 1 होता है। अच्छा, जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है, अगर ऊपर कुछ ना हो, ऊपर क्या होता है? बताएं जरा। जी, ऊपर अल्लाह होता है। हाँ जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम 1 इधर लिख लेंगे A B C अवर A B C। अब जो हमें जरूरत है, जो रिक्वायर्ड है, वो हम कर लेंगे। अब इधर तवज्जो रखनी है जरा। यहाँ पे A है, चाहिए क्या? A स्केयर। यहाँ पे A स्केयर है, चाहिए क्या? A क्यूब। मतलब रो 1 में A नहीं है, रो 1 में, तो रो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे? A के साथ। शाबाश। रो 1 मल्टीप्लाई बाय A। रो 2 में क्या नहीं है? रो 2 में B नहीं है, तो चलो वो बाद में लिखते हैं। डिवाइड में A B C वैसे ही आ जाएगा डिवाइड में। अब रो 1 में क्या नहीं है? रो 1 में A नहीं है, A के साथ मल्टीप्लाई, A B C, ये हो जाएगा A स्केयर, ये हो जाएगा A क्यूब। रो 2 में क्या नहीं है? रो 2 में B नहीं है, तो रो 2 मल्टीप्लाई बाय B। इसको तरतीब से लिख लें, A B C B स्केयर B क्यूब। रो 3 में क्या नहीं है? रो 3 में C नहीं है, तो रो 3 मल्टीप्लाई बाय C, A B C C स्केयर C क्यूब। तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा है? जी, क्या कॉमन आ रहा है? A B C कॉमन आ रहा है। किस में से आ रहा है? रो कॉलम 1 में से। 1 1 1 A स्केयर B स्केयर C स्केयर A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब। ये इसके साथ डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपके पास आंसर आया है ये राइट हैंड साइड के इक्वल हुआ है, तो ये प्रूव हो चुका कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। इस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट
और क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट किए हैं। अगर आपको इन सारी बातों में से किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। अगर आपको मेरा लेक्चर सुन के अच्छा लगा है, इसकी समझ लगी है, तो आपने अपने दोस्त, कजन्स, फ्रेंड्स, क्लास फेलो सबके साथ इस लेक्चर का लिंक, इस ग्रुप का लिंक लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एक दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नोट्स बनाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।